सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, जहां मिली पहलगाम के आतंकियों को ट्रेनिंग, वो तबाह। मरकज तैयबा, मुरीद के, जिस कैंप में आतंकवादी बना हेडली और कसाब, वो तबाह। सैयदा बिलाल कैंप, मुजफ्फराबाद, जिस कैंप में लश्कर के आतंकी ले रहे थे ट्रेनिंग, वो तबाह। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश के जिस हेडक्वार्टर में मौजूद था मसूद अजहर का परिवार, वो तबाह। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। वक्त मुकाबला का है। आज हम मुकाबला में बात करेंगे उस चोट की जो भारत ने पाकिस्तान की आतंकी जमीन को दी है। जैसा पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, वैसा ही हुआ। जैसा गृह मंत्री ने कहा था चुन चुन के मारेंगे, वैसा ही हुआ। एक्शन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने हमारी मां और बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। अब पहलगाम का बदला ले लिया गया है। हमें पाकिस्तान के किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आतंकियों को मारा और आतंक के अड्डों को तबाह किया है। अब सवाल यह है कि बदला पूरा हो गया या फिर अभी बस शुरुआत है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद होगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले हमारी आज की खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। हमारी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह को ध्वस्त कर दिया। ये जैश का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहाँ जैश ए मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद के 10 रिश्तेदार मारे गए। लश्कर के अड्डे तबाह कर दिए गए। हिजबुल के कैंप जमींदोज कर दिए गए। कल्पना से भी बड़ी, जैसा पीएम मोदी ने कहा था, कल्पना से भी बड़ी कार्रवाई हुई। चुन चुन कर, और जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, चुन चुन कर मारा गया। आतंक की जमीन पर हुई सबसे बड़ी कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी सेना ने उस वक्त अंजाम दिया जब पूरा देश सो रहा था। रात के 1:05 पर कार्रवाई शुरू हुई और 25 मिनट में यानी करीब 1:30 बजे ही आतंकियों और आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी गई। लेकिन पूरी कार्रवाई में ना तो पाकिस्तान के किसी नागरिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाया गया और ना ही किसी फौजी बेस को। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में खुशी है। कहीं लोग मिठाइयां बांट रहे हैं तो कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। उन परिवारों को आज इंसाफ मिला है।
उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया ताकि देश की उन बेटियों को इंसाफ मिल सके जिनकी आंखों के सामने आतंकियों ने उनके पति को गोली मार दी। देखिए, सिंदूर जो है वो हमारी आन है, बान है, शान है। हमारी माताएं बहनें जब उसको धारण कर लेती हैं तो उनका जो प्रताप है वो प्रकट हो जाता है। उस सिंदूर को आपने अपमानित किया, बहन के सामने उसके बहन के पति को आपने मार दिया, तो स्वाभाविक है कि जिस सिंदूर को मिटाने की आपने कोशिश की है, उसी सिंदूर के नाम पर हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन चलाया है। और अब आपको पता चलेगा कि सिंदूर में क्या पराक्रम होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एक साथ है। कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों ने बेंच थपथपाकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। विपक्ष भी सरकार के फैसले के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या पहलगाम का बदला पूरा हो गया है या अभी शुरुआत है? देखिए, भारत ने पलटवार का श्री गणेश किया है। भारत कभी वार नहीं करता किसी के ऊपर। जब कोई अति कर देता है, इसके बाद भारत का पलटवार शुरू होता है। अभी तो शुरू हुआ है। जिस तरह से पूर्व में भगवती सीता के सम्मान में रावण का समूल विनाश हो गया था, उसी तरह से भारत की एक बेटी का पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज करके सिंदूर नहीं उजाड़ा, बल्कि खुद उजड़ने के लिए कब्र खोद लिया है। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अभी और कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत को हल्के में लेने की हिमाकत न करे। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. आज तय मानिए आतंक के आकाओं के घर मातम पसरा होगा। अजहर मसूद से लेकर हाफिज सईद तक अपने परिवार, अपनी संपत्ति, अपने कुनबे और अपने झूठ के खत्म होने का शोक मना रहे होंगे, लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अगली बारी उनकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों की माने तो आतंकी अड्डों पर अभी और हमला हो सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आने वाले दिनों में और कार्रवाई संभव है, ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है मकसद, और ऐसी और कार्रवाई आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ हो सकती है। और कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इशारा उन्होंने किया है कि आतंक के अड्डों पर अभी और स्ट्राइक हो सकता है। जो सत्ता में रहता है, जो प्रभार रहता है, मालिक रहता है घर का, हर चीज़ को देखता है, तो धीरे धीरे कैसे उसको कमज़ोर किया जाए, जनमानस को कैसे हम लोग मोबिलाइज करें, और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दर्जनों दूसरे राष्ट्र भी भारत को साथ देने को तैयार हैं। तो अब स्थिति परिपक्व होने की है, तो कभी भी कुछ हो सकता है, और ये नरेंद्र मोदी जी हैं तो निश्चित है कि मुमकिन है। और मुकाबला में हमारे आज के सवाल हैं, पहलगाम का बदला पूरा हो गया या फिर अभी शुरुआत है? आतंकी अड्डों के तबाह होने की बात क्यों नहीं कबूलता पाकिस्तान? क्या अब आतंक के आकाओं को निशाना बनाने की बारी है? पाकिस्तान दुनिया को पूरा सच क्यों नहीं बता रहा? क्या भारत ने बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ये साबित कर दिया है कि वो मौन सहनशील नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई करने वाला एक देश है? और मेरे साथ एक बेहद खास पैनल, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, विंग कमांडर रिटायर्ड नम्रता चंडी, कैप्टन रिटायर्ड यशिका त्यागी, जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अतुल
पाटिल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, दीपक वोरा पूर्व राजनयिक के, सभी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। लेकिन अपने पैनलिस्ट के पास जाने से पहले हम सीधे चलते हैं शुभम द्विवेदी के ताऊ जी जो हैं राम बाबू द्विवेदी, वो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। शुभम ने अपनी जान गंवाई थी पहलगाम हमलों में, और राम बाबू जी आज जब आप इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको जानकारी मिली तो पहला एहसास, पहली जो भावना थी वो क्या रही? दिल को बड़ा सुकून मिला कि चलो जो है हमारी सेना ने और सरकार ने जो है मिलकर जो है कुछ बदला तो लिया, लेकिन इसमें अभी बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बाकी आत्मा को संतोष तो हुआ कि नहीं, हाँ हमारी सरकार ने जो है कुछ एक्शन लिया। तो आपको लग रहा है कि शुभम का पूरा इंसाफ अभी बाकी है, शुरुआत हुई है उस इंसाफ के रास्ते की? अभी तो शुरुआत हुई है, इंसाफ तो अभी दूर है। इंसाफ अभी जो है पाकिस्तान में पूरा जो है इतना बड़ा गैंग है कि उसको ढूंढ ढूंढ के मारना जरूरी है। अभी तो 2-3 अड्डे सब तबाह हुए हैं, उससे क्या होता है? मेन नाका लोग तो अभी जिंदा बैठे हैं। वो जो है अभी और कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, और आतंकवाद हमारा यही अनुरोध है कि इसमें कार्रवाई आगे जारी रखे। बिल्कुल, और सरकार ने ऐलान भी किया है कि वो आतंकवाद के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम आभारी हैं। इसी दिशा में ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, बहुत मजबूती के साथ। आप लोगों ने, पूरे परिवार ने, शुभम के परिवार ने, उनकी फैमिली ने अपने आप को संभाले रखा है। अब कैसे गुजरे हैं ये इतने दिन आपके, जो वारदात हुई, जो घटना हुई उसके बाद से आज तक? कल रात आपको कितने बजे इस ऑपरेशन के बारे में राम बाबू जी जानकारी मिली? ऑपरेशन के बारे में वही 2 बजे रात लमसम जानकारी हो गई थी हमें जी। जहाँ जानकारी हुई तो जो है टीवी में देखने लगे और बड़ा आत्मा को संतोष मिला कि चलो सरकार ने कुछ तो किया। अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी तो जो है शुरुआत हुई है। पाकिस्तान एक जो है आतंकवादियों का पूरा गढ़ बन चुका है, और जब तक वो खत्म नहीं किए जाएंगे, इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, हमारे बच्चों को मारते रहेंगे, तो इनका सफाया जो है बहुत जरूरी हो गया है जी। हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने कम से कम जो है बदला लेना शुरू तो किया, और आगे भी करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए राम बाबू द्विवेदी, जो शुभम द्विवेदी के ताऊ जी हैं। शुभम द्विवेदी आतंकवाद का शिकार हुए पहलगाम हमलों में, और उसके बाद परिवार को इंतजार था अपने इंसाफ का, अपने न्याय का, और इस ऑपरेशन के बाद परिवार का मानना है कि बहुत बड़ा कदम है उसी दिशा में। उनकी आत्मा को शांति अब मिली होगी, और राम बाबू जी चाहते हैं कि आगे बढ़कर तमाम वो जो ठिकाने हैं, आतंकी कैंप्स हैं, उसको भारत अब निशाना बनाए। बेहद खास पैनल मेरे साथ। शुरुआत अगर मैं आपसे विंग कमांडर नम्रता चंडी में करूं, अब ये ऑपरेशन अपने आप में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर है। इस पहलगाम हमले में कई माँ और बहनों ने अपने अपने सुहाग को खोया, तभी प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। और एक तरह से, जैसा कि हम परिवार वालों से हम बात कर रहे थे, न्याय की दिशा में, इंसाफ की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम और बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत सोच समझ के रखा गया नाम, बिकॉज ये जो हादसा हुआ है ना, ये एक मामूली हादसा नहीं है। ये जो हादसा हुआ है, ये देश को तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके मास्टरमाइंड्स कहाँ बैठे हैं हमें आइडिया तो है कहाँ बैठे हैं।
पर वो आज तक पकड़े नहीं गए, राइट? तो ये जो इमोशनल वैल्यू जो इस ऑपरेशन को दी गई है, आई थिंक इसका नाम सुन के ना सबके रग में जो खून है जी वो खौल उठता है, क्योंकि वो सोच कर कि हुआ क्या उन बहनों के साथ जिनके सामने उनके भाइयों और उनके पति उनके हस्बैंड्स की उनका मर्डर किया गया, इतनी बेबर्ता से ये काम किया गया। तो नो डाउट ये ऑपरेशन का सफल होना बहुत ही जरूरी है, और ये होगा सफल, क्योंकि जिस सोच समझकर जिस इस ऑपरेशन का जो एग्जीक्यूट जो किया गया, जो हमने कल देखा, कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं टारगेट बनाया गया। जी, आप जब ये कह रही हैं विंग कमांडर चंडी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं और आप ये कह रही हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सके, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो चला रहे हैं ये मुरीदके की है, जो 18 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में है। और जैसा कि इस ब्रीफिंग में, प्रेस ब्रीफिंग में सरकार ने बताया कि मुंबई हमलों की जो साजिश है, कसाब की ट्रेनिंग हो, डेविड हेडली की ट्रेनिंग हो, यहीं पर हुई थी। और अब इसकी हालत देखिए मुरीदके के उस टारगेट को, जिसको नेस्तनाबूद किया है भारतीय सेना ने। जी बिल्कुल। और आप देखिए, अगर पाकिस्तान की आज हालात जो है ना, वो कहते हैं ना, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, और पाकिस्तान ने वही किया है। उसको अपना उस कंट्री का जो हालात है, जो उसकी आर्थिक व्यवस्था जो कोलैप्स हो रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन कोलैप्स हो रही है, जो वहां पे रहने वाला आम आदमी है उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल है आज, ये सबको पता है। तो उनका जो फोकस अगर गलत डायरेक्शन में रहा है इतने सालों तक, उसका रिजल्ट वो कंट्री खुद देख रहा है। जी तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि वो अब जाग जाएं, वो ये सब काम करना छोड़े, बिकॉज इंडिया के साथ वो मुकाबला करने का सपने में भी नहीं सोच सकते। आई डोंट नो किस गलत फहमी में वो जीते हैं आज। और ये जो ऑपरेशन हुआ है, आई थिंक ये बहुत ही सही शुरुआत की है हमारी सरकार ने। ये होना चाहिए, पर ये तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक इस कांड के मास्टरमाइंड और वो जो गैंग जिन्होंने काम किया है वो पकड़े नहीं जाते, और या वो हमें सौंपे नहीं जाते। बिल्कुल। इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, मुरीदके में आतंकी अड्डे किस तरह से तबाह किए गए। हम आएंगे इस स्टेटमेंट पर जो अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था इस पूरे हमले, इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। कैप्टन यशिका त्यागी, जो बात मैंने विंग कमांडर चंडी से पूछी कि किस तरह से करारा जवाब है ऑपरेशन सिंदूर उन सभी महिला नागरिकों का पाकिस्तान की ओर, जिसकी वजह से उनके परिवारों को निशाना बनाया गया। और आज एक मैसेज उस प्रेस ब्रीफिंग से भी गई है। 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने इस पूरी कार्रवाई का ब्यौरा दिया। तो वाकई ये सोने पर सुहागा है अगर हम मैसेज सरहद पार भेजना चाहते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ये ब्रीफिंग की, तो अंदाजा था कि महिला अधिकारी इस तरह से आगे आकर इस पूरे ऑपरेशन के बारे में देश को बताएंगे। इतने गर्व का विषय था वो, जब वो 2 लेडी ऑफिसर्स वहां खड़ी हुई और उन्होंने सिंदूर नाम के ऑपरेशन के पूरे डिटेल्स दिए। इतना सिंबॉलिक मैसेज गया है ये देश के अंदर, देश के बाहर, पूरे ग्लोब में। देखिए, हम भारतीय हैं और सिंदूर हमारे लिए दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, और ये दृढ़ इच्छा शक्ति जो गवर्नमेंट ने दिखाई, एक फौजी के तौर पे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस चीज के लिए हमारी ट्रेनिंग होती है, जिस चीज के लिए हम कसम खाते हैं, जब हमें उस चीज को करने का फ्री हैंड मिले, बिल्कुल, तो हम क्या नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूं कि कड़े निंदा का समय चला गया, अब तो कड़ी कार्रवाई का समय है। पाकिस्तान इज ऑलवेज एन एग्रेसर एंड ऑलवेज अ लूजर। कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, हर बार वो शुरुआत करता है और हर बार लूजर होता है। तो कहते हैं प्रहाराय सन्निहिता कयाय प्रशिक्षिता, यानी वी आर रेडी टू स्ट्राइक, वी आर ट्रेन्ड टू विन। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो ये हरकत थी,
उसका इतना बड़ा और इतना माकूल जवाब उसको मिलेगा। और अभी तो पिक्चर बाकी है, बिकॉज वी आर कमिटेड टू जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। तो ये नहीं है कि आज एक आध हमने 9 ठिकाने बर्बाद किए और बोला हो गया, नहीं। जब तक तुम्हारी धरती पर टेररिज्म जिंदा है तब तक भारत कमिटेड है, सिंबॉलिक नहीं, प्यूनिटिव एक्शन के लिए। बिल्कुल, और निंदा करने का वक्त गया कार्रवाई का, जवाबी कार्रवाई का, और आतंकवाद को खत्म करने की कार्रवाई का वक्त है, और ये भारत ने करके दिखाया। अब आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या कहा है। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। मेजर जनरल सिन्हा, मैं इसी को और आगे ले जाऊंगी, और मेरा अगला सवाल भी जुड़ा हुआ है जो कैप्टन यशिका भी कह रही थी और हमने रक्षा मंत्री को सुना। क्या भारत ने बालाकोट से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक साबित कर दिया है कि अब वो एक मौन, सहनशील, निंदा करने वाला देश नहीं है, वो एक निर्णायक कार्रवाई करने वाला देश है? एकदम। देखिए, यहाँ की पॉलिटिकल कंपल्शंस के कारण या लोग यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत यहाँ पर प्लीज़ कर रहे थे। मनमोहन सिंह ने ओबामा को क्या बोला था जब ओबामा ने कहा कि आपने एक्शन क्यों नहीं दिया, प्रूफ तो हमारे पास भी है, आपके पास भी है, तो उन्होंने कहा एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। जब आप दुश्मन को एक संदेश देते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम खाली निंदा करेंगे और चुप बैठ जाएंगे, तो उसको तो एकदम फ्री टिकट मिला है, जो मर्जी करो, वही वो कर रहे थे। लेकिन जब ये संदेश जाता, मोदी सरकार आने के बाद चीज़ों में टाइटैनिक शिफ्ट हुआ है कि ऐसे नहीं चलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन हमने वो स्ट्राइक किया, बट फिर ये सांप जो है फिर फन उठा के चढ़ जाता है, फिर हमें बाइट करता है। तो ये फन को काटना ख़त्म करना जरूरी है। दोषी कौन है? दोषी पूरे आतंकवाद का यदि आप इतिहास देखिए, दोषी है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, ISI, आतंकवादी संगठन और उसके आका, ये दोषी हैं। तो अभी फेज 1 में जो आतंकवादी की जो यूनिवर्सिटी है आतंकवाद की, उस यूनिवर्सिटी को ख़त्म किया गया है। मधुबनी में तो मोदी जी ने क्या कहा, मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिला तो दिया। बिल्कुल। कोई कहता है 1575 लोग मारे गए, लेकिन सच तो यह है कि मसूद अजहर के 14 लोग, 10 परिवार के लोग, बाकी 4 आतंकी मारे गए ना। तो वो बोलता है कि मैं मर जाता तो अच्छा है, तथास्तु, ऐसा ही होगा, तू भी मरेगा। तो आजकल 72 हुर के ऊपर इतनी लंबी लाइन है कि उसको थोड़ा वेटिंग टाइम है, इसलिए हम भेजेंगे कि वेटिंग टाइम में वो 72 हुर से तुरंत मिल ले। हमको फेज 1 में विश्व को भी ये दिखाना था कि जिसने ये पाप किया उसको हम सेलेक्टिव टारगेट, क्या पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक हुआ है। आप यदि देखिए वीडियो, तो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गया उनका, उसके पीछे की बिल्डिंग, पेड़ वगैरह सब इंटैक्ट हैं। मतलब इतना प्रेसिशन स्ट्राइक कि जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करना वही डिस्ट्रॉय होगा, बगल के इर्द गिर्द नहीं, कोलेटरल डैमेज नहीं होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि हमें आई है स्टैंड ऑफ मोड के साथ, और जो हमारे मिसाइल की जो सिस्टम की कैपेबिलिटी है उसके तहत। तो फेज 1 में ये होगा। अब प्रश्न उठता है फेज 2 में क्या होगा। फेज 2 में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जैसे डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन, मिलिट्री ऑप्शन ऑन अ लो स्केल, मिलिट्री ऑप्शन ऑन अ लार्जर स्केल, स्केल अप करेगा। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान स्केल अप करे, ताकि इस बार जय और क्षय की लड़ाई हो, संपूर्ण विनाश पाकिस्तान का। और संपूर्ण विनाश तब होगा जब पाकिस्तान का चीफ डिस्ट्रॉय होगा, पाकिस्तान की ISI डिस्ट्रॉय होगी। ये संपूर्ण विनाश। जो आदमी, जो लोग डायरेक्शन लिख रहे हैं, फिल्म स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। ये तो मुखौटे हैं, एक सांप को मारिए, दूसरा सांप पैदा, तीसरा को मारिए, चौथा पैदा। जो सांप का रचयिता है, जो ब्रेन है, उसको ब्रेन को तहस नहस कर देना है। खेल ये है। बिल्कुल, खेल यही है। और अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें विदेश सचिव ने कहा कि जो एक्शन रहा वो नपतुला रहा, और ध्यानपूर्वक इस एक्शन को लिया गया ताकि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। दीपक वोरा जी, पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी जो थी वो निगाहें उसकी आज सुबह से ही हमारी तरफ रही। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से इस वक्त हमने वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या मैसेज दिया है? आभारी हूँ मैम कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैं नमस्कार नहीं कर पा रहा क्योंकि एक हाथ से मैंने अपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, गिर जाएगा।
मैम, मैं जो आपने प्रश्न पूछा और मैं देख रहा हूँ कि जनरल साहब यहाँ हैं, वेरी हाईली डेकोरेटेड इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। मैं इतना मैम सवाल जवाब अपने आप से करूंगा और जवाब दूंगा कि पाकिस्तान की समस्या क्या है। मैंने बहुत गहरी तरह से इसको समझा है। क्या पाकिस्तान स्वीकार करता है कि भारत उससे सुपीरियर है? नहीं। क्या पाकिस्तान की सेना स्वीकार करती है कि वो भारतीय सेना से बहुत कमजोर है? नहीं। क्या पाकिस्तान कभी स्वीकार करेगा कि वो भारत के लेवल तक नहीं पहुंच सकता? नहीं। अगर हर चीज नहीं है और वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्या वो कभी छोड़ेगा कि आतंक के जरिए भारत को कमजोर करूं? नहीं। अगर ये सब चीज का आंसर नहीं है तो जो लोग कहते हैं जी उनकी मानसिकता बदलो और ये करो और वो करो, वो कुछ नहीं होने वाला। 50 साल में, 500 साल में, 5000 साल में ये मानसिकता नहीं बदलेगी। एक ही तरीका है मैम, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। एंड आई विल प्रेफेस दिस विद अ लिटिल स्टोरी मैम। 9/11 हुआ था, उस समय मैं स्पेन में पोस्टेड था, मैं आपका उपराजदूत था। तो हम लोग अमेरिकन एम्बेसी के बाहर गए थे साइन करने के लिए कंडोलेंस रजिस्टर। तो डिप्लोमेट्स की एक अलग लाइन थी और मेरे काउंटर पार्ट वहां थे। तो उन्होंने मुझे कहा थैंक यू फॉर कमिंग। मैंने कहा डियर कॉलीग, अब आप आतंक से पीड़ित हैं, हम तो बहुत देर से आतंक से पीड़ित हैं, बट टुडे क्योंकि आपको दर्द हो रहा है, आज मैं भी अमरीकी हूं, मैं आपका दर्द महसूस करता हूं। एंड यू नो समथिंग मैम, उसी व्यक्ति ने, जो भी राजदूत बना, मैं भी राजदूत बना, उसने आज मुझे एक संदेशा भेजा है। उसने लिखा है वेल डन एम्बेसडर, टुडे आई एम एन इंडियन। देखो कितने अच्छा संदेश मुझे भेजा है कि आपने आतंक को एक तमाचा मारा है जो अमेरिका ने भी किया था। सो मेरा मानना है मैम कि इनके साथ ये सब बातचीत करो, एंगेज करो, एरेंट नॉनसेंस। एंगेज करना है तो एक एंगेजमेंट रिंग आप उनको भेज दो, वो एक एंगेजमेंट रिंग आपको भेज देंगे, कुछ नहीं बदलेगा। द ओनली वे मैम, एंड आई से दिस आफ्टर 52 years इन डिप्लोमेसी, 74 साल की मेरी उम्र है मैम, द ओनली वे टू डील विद आतंक इज टू डिस्ट्रॉय इट। द ओनली वे टू डील विद एन आतंकी स्टेट, डिस्ट्रॉय टोटली। 4 जगह तो वो पहले लड़ रहा था अफगानिस्तान के साथ, वो लड़ रहा है टेरी के तालिबान पाकिस्तान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के साथ, आई एम अ पश्तून बाय द वे 50%, और फिर वो सिंध में लड़ रहा है। 4 तो फ्रंट उसके पहले हैं, अब 5वां मेरे साथ खोल दिया है। अब फाइनली वार्निंग उसको दे देता हूं मैम। माय फादर इज फ्रॉम गजनी, इज अ पश्तून, सनातनी पश्तून, माय मदर इज अ सिख। तो आधा पठान एक वार्निंग देता है उस आतंक देश को कि अल्लाह भी तुम्हें नहीं बचाएगा सांप के जहर से, शेर के दांत से और पठान के बदले से। बिल्कुल जी, जल्दी से जी। दीपक बोरा के भाई साहब के पॉइंट को मैं थोड़ा ऐड करूंगा। मैं पाकिस्तान को एक मच्छर की तरह से कंपेयर करना चाहता हूँ, तुलना कर चाहता हूँ। मच्छर को यदि आप नेगोशिएटिंग टेबल बुलाइए, मच्छर का कैरेक्टर क्या है? खून चूसना, उसका चरित्र है। चरित्र बदल नहीं सकता क्योंकि प्रकृति ने उसको बनाया खून चूसने के लिए। पाकिस्तान का चरित्र नहीं बदल सकता। तो क्या आप मच्छर को नेगोशिएटिंग टेबल पर मंगाएंगी और कहेंगे कि मच्छर भाई आप मुझे बाइट मत कीजिए, आप रिपेलेंट इस्तेमाल करेंगे, मच्छर एक मच्छर भाग जाएगा, दूसरा मच्छर आएगा, वो खून चूसेगा। मच्छर की समस्या का अंत सिर्फ है मच्छर की मौत। मच्छर की मौत, सजाए मौत, और सजाए मौत का 2 ही कल्प्रिट है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ और ISI। दैट्स इट। Until unless we identify the correct target, we keep destroying these jihadis, nothing will happen. We have to destroy these 2 principal characters, पाकिस्तान का आर्मी चीफ और ISI। ध्वस्त कर दो इनको। मेजर जनरल, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ, आतंकी कैंपों के पर ये कार्रवाई आगे भी होगी। जफर इस्लाम साहब और अतुल पाटिल साहब, आज जब हम सभी सुबह उठे और कल रात से इस पूरे ऑपरेशन पर हम सभी की नज़र थी, और एक तरह से जो बयान आए, जो रिएक्शंस आए हैं पक्ष के विपक्ष के, वो बहुत अच्छे लगे। एक सुर में थे, एक जैसे थे और साथ थे, और यही साथ और यही एका ताकत है जिसकी गूंज अब सरहद पार गई है कि भारत इस वक्त एक है अपनी रक्षा करने के लिए। जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरू। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आर्म फोर्सेस को बधाई देना चाहता हूं। जो शौर्य दिखाया है उन्होंने, जिस तरह से बड़े प्रिसाइज तरीके से टारगेट को अपने अचीव किया है, मैं इस लीडरशिप को, अब देश के लीडरशिप को सलाम करता हूं। इसलिए कि लीडरशिप, अगर ये लीडरशिप ने इस तरह का पॉलिटिकल विल दिखाया नहीं होता तो शायद जिस तरह से हम जूझ रहे हैं पिछले 60 सालों में, अभी भी जूझते रहते। तो बिल्कुल डेफिनेटिव, टारगेटेड, प्लान और स्ट्रैटेजिक जो हमारा जो टारगेट था कि बहुत ऐसा हो जिससे पाकिस्तान की कमर टूटती जाए और पाकिस्तान बिल्कुल
कमज़ोर होता रहा और आतंकवादी पूरे ठिकाने ख़त्म होते रहे, उसको हमने कल अंजाम दिया है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे आर्म फोर्सेस, जिन्होंने बड़े अच्छे से निभाया इस बात को। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसके पीछे जो उस मुल्क के पीछे और अंदर जो है आतंकवाद का जो है की फैक्ट्री है, तो आतंकवाद की फैक्ट्री को ख़त्म करना भी हमारा लक्ष्य है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम दुनिया के हर कोने में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म से यही बोला कि आतंकवाद की फैक्ट्री को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हमारा पड़ोसी मानता ही नहीं। तो अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी आज के दिन जो हमने उनको सबक सिखाया है, शायद वो डोज 1 है। अब बीमारी अगर बढ़ी तो डोज 2, 3, 4 करेंगे, वो उसका भी इलाज करने का तरीका हमें मालूम है। हम ज़रा उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया है भी कि अगर नापाक इरादे तुमने रखे कुछ और कोई मिस एडवेंचर किया तो तुमको प्रोपोर्शनेट, अप्रोप्रिएट और तुम्हारे हिसाब से ज़्यादा जवाब दूंगा, इस जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की है। बिल्कुल। तो ये हमारे प्लान बिल्कुल साफ है और हमने कहा कि आतंकवाद को इस बार देखिए, हमारे पास अब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले अगर हमारे पास ये लेज़र गाइडेड इस तरह के ये जो फैसिलिटीज जिस तरह से राफेल में है कि उसका डिस्टेंस भी काफ़ी कवर करता है, मैक 1.8 पे जो स्पीड थी उसकी है, वो सारी चीज़ें अब अवेलेबल है। पहले अगर रहती अवेलेबल तो शायद पहले घुस के बालाकोट में मार देते, लेकिन आज अवेलेबल है। तो आज उसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी मशक्कत की इसको जल्दी लाने के लिए, और इसका फायदा आज देश देख रहा है। देश देखता है कि भाई जिस वक्त अगर राफेल होता तो पहले बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक की जगह यही हम अपने देश में अपने बिना सीमा को पार किए, एयर स्पेस को पार किए हुए, उल्लंघन किए हुए और ठिकाने पर अंदर घुस के मारते। लेकिन चलिए, आज हमारे देश मजबूत है, सुरक्षित है और एक ऐसी लीडरशिप है, और उसको आज मैं चूंकि अतुल भाई भी बैठे हुए हैं, देश के हर पॉलिटिकल पार्टी को जिन्होंने भी आज सरकार का साथ दिया है और देश के 140 करोड़ लोग जो खड़े हैं सरकार के साथ, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। इस देश के इस सरकार के साथ खड़ा होने का समय है, और आज मुझे अच्छा लगा कि सब पॉलिटिकल पार्टी के चीफ ने भी ये साहस दिखाया कि आज सरकार के साथ खड़े होने का साहस दिखाया, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र है। कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रूफ, अब जो पहले प्रूफ मांगते थे उनको प्रूफ भी दे दिया। भाई पाकिस्तान टीवी देखो, नस्ते नाबूद कैसे पाकिस्तान हो रहा हो, देख लो। आज तो सब कुछ अवेलेबल आंख में, और यही साथ और यही एकता तो इस वक्त जो आज एक दो लोग पक्ष जो आप जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि मैंने जो सवाल किया था, यही साथ यही एकता इस देश को और ज्यादा मजबूत बनाता है। हमारे जो एनालिस्ट हैं यहाँ पर अतुल जी कह रहे हैं कि द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय टेररिज्म इज टू डिस्ट्रॉय इट अग्रेसिवली। तो ऐसे में जो मुकाबला में हमारा सवाल है कि पहलगाम का क्या बदला पूरा हो गया है या फिर अभी ये बस शुरुआत ही है? देखिए, ये भावनाएं तो जो है हमारे जनरल्स है, हमारे डिप्लोमेट है, एक्स डिप्लोमेट, और हमारी 2 महिलाएं बैठी हैं यहाँ। चंडिका ही कहूँगा मैं उनको, 2 सुबह चंडिकाएँ थी जिन्होंने पूरे देश को, पूरे दुनिया को बता दिया कि यहाँ की महिलाएं अपने सिंदूर की रक्षा कर सकती है और सिंदूर उजाड़ने वाले को उजाड़ भी सकती है। आज 2 महिलाएं हमारे साथ बैठी है, हम भी बड़े गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसी इंडियन आर्मी है, ऐसी इंडियन एयरफोर्स है, ऐसी इंडियन नेवी है कि वहाँ महिलाएं अपना सिंदूर खुद भी बचा सकती है और उजाड़ने वाले को उजाड़ भी सकती है। तो बधाई वो 2 महिलाओं को भी, और हमारे साथ जो 2 महिलाएं बैठी उनको भी, और पूरे देशवासियों को। और बहुत गर्व से सीना फूल जाता है जब हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारे सारे जाबाज सिपाही जो है इस तरह का काम देश के लिए करते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया को एक संदेश ये भी गया है कि हमारी आर्मी, हमारी एक्शन मूल्यों पर आधारित है। हमने आर्मी इंस्टॉलेशंस और किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, प्रिसीजन टारगेट हुआ है। और इसके पहले भी जो टारगेट नहीं थे हमारे पास, शायद प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स हमने हर वक्त पे लिए हैं। पाकिस्तान को हमने 65 में हराया, 71 में तोड़ दिया, 93,000 सैनिकों ने जो इस तरह से शरणागत ली थी, सारा है। कारगिल में जिस तरह से हमने उनको हराया था, कारगिल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट वॉर था, वो भी हराया था। लेकिन ये कुत्ते की दुम है, अभी ये सभी लोगों का कहना है, और सरकार समझती है कि देश की भावनाएं क्या है, दुनिया की भावनाएं क्या है, और जिनके साथ ये हुआ है, अपनों को खोने का दर्द जो है, वो जिन्होंने सहा है, उनकी सारी भावनाएं सरकार जानती है, और सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ विपक्ष खड़ा है। सरकार एक्शन ले, हम अपने साथ उनके साथ में खड़े हैं।
जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ सरकार कड़ा सा कड़ा कदम लेना चाहती है, वहाँ वहाँ सरकार कदम ले। विपक्ष पूरा ताकत से खड़ा है। विपक्ष और पक्ष रहा ही नहीं है अभी, विपक्ष और पक्ष रहा ही नहीं है अभी। तो हम एक है भारतीय अभी, कर लेकर कोई दो पक्ष ही नहीं है, सब सारे बच्चे एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इस ऑपरेशन को लेकर, इसकी जो कार्रवाई को लेकर कोई दो पक्ष ही नहीं है, ये एक ही है। भारत की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। दीपक वोरा जी, क्या इस ऑपरेशन ने भारत को नैतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है? आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं पहले भूल गया था, ये हमारी दो बेटियां भी बैठी हैं, भारत की बेटियां जो फौज से संबंध रखती हैं। मैम, टू बोथ ऑफ यू, क्षमा चाहते हैं कि कुछ अपनी बेटियों का सिंदूर हम नहीं बचा पाए, लेकिन अब हम जो करेंगे वो आप देखेंगी। आपने कहा है कि भारत की छवि कैसे बनी है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था मैम, जब उन्होंने अंग्रेजी में बोला था, बिहार में थे, ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तानी आतंकियों को ठोकेंगे, उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मारेंगे। इसका मतलब कहीं के भी हों, इंडिया विल गो इट अलोन। हम दुनिया के हर कोने से आपको निकाल लाएंगे और आपको हम खत्म कर देंगे। इसका मतलब इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। मैडम, जितनी समस्याएं हैं दुनिया के सामने, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, आज इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, गवर्नेंस की है, क्लाइमेट है, बट नंबर 1 प्रॉब्लम 100 से ज्यादा देशों में टेररिज्म है, आतंक है। और जो देश इसको अपनी नेशनल पॉलिसी बनाते हैं, उनसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। कभी भी आतंक का हल मेरे तजुर्बे में, वेस्ट अफ्रीका में मैंने देखा, जिम्बाब्वे में मैंने देखा, अफगानिस्तान में, जहां जहां मैंने सर्व किया, मैंने देखा बातचीत से आतंक का हल नहीं होता। आतंक को जड़ से निकालना है, बर्बाद करना है उन लोगों को जो आतंक को पालते हैं। दैट्स द ओनली सोल्यूशन। ब्रेक अप पाकिस्तान इनटू 5 पार्ट्स और फिर देखिए आतंक किस तरह से अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। मेजर जनरल सिन्हा, जो इस चर्चा को मैं और आगे और थोड़ा और इसका दायरा बढ़ाऊंगी। भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र में या फिर FATF में जो कोशिशें की, उससे पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके सहयोग में उसके साथ देश टर्की और चाइना को छोड़ दे तो ज़्यादा देश दिखाई भी नहीं दे रहे। देखिए, पाकिस्तान ऐसा बेवकूफ़ देश, जाहिल देश मैंने देखा नहीं है। ये वीडियो दिखा रहा है कि देखिए कितना ये हुआ, और पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स और रैंक एंड फाइल यूनिफॉर्म में डेड बॉडीज को कैरी कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए कि आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हो, सपोर्ट करते हो। यूनिफॉर्म में पुलिस है, यूनिफॉर्म में सोल्जर्स ऑफिसर्स हैं और कंधा लगा रहे हैं, तो आपका तो नेक्सस बहुत साफ है। FATF को ये वीडियो दिखाना चाहिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, ऐसा ये मेजर ब्लंडर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु ने धरती को स्वर्ग बनाया है, पेड़ दिया, नदी दिया, पहाड़ दिया, झरने दिए, फल फूल दिया, सब कुछ दिया, साग सब्जी दिया। इन आतंकवादियों ने इस धरती को नरक बना दिया है। नरक, ये राक्षस हैं, दानवी विचार के रखने वाले हैं, दानव विचार के रखने वाले हैं। इनको धरती से गायब कर देना ही जरूरी है। अब वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था, ये फाइट अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, मेरा ख्याल कई साल हो गए, क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया? क्योंकि विदेश, यूरोप और अमेरिका समझता था कि ये तो हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, हमें क्या? 9/11 के बाद आंख खुली, हमें क्या उत्तर अब मिल रहा है इनको। अब इनको समझ में आ रही है कि आतंकवाद एक अभिशाप है विश्व के लिए। ये प्रभु के, ईश्वर के इच्छा के खिलाफ ये बात है। तो जो ईश्वर के खिलाफ है, अधर्म है, उस अधर्म को तो भगवान श्री कृष्ण खत्म करने के लिए पैदा लिए थे। तो हम तो, मोदी जी वही काम करने जा रहे हैं, अधर्म को खत्म करो। और इससे, जैसे दीपक बोरा भाई साहब ने कहा, अब इस फील्ड में हिंदुस्तान विश्व का लीडर बन रहा है, ग्लोबल लीडर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमारा स्टेटस जा रहा है। एक और बिंदु मैं लूंगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या है। 3 ऑप्शंस। जैसा रक्षा मंत्री ने कहा कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, हो सकता है ये फरेब हो सकता है फरेब हो सकता है सचमुच में बहुत डरा हुआ हो। दूसरी बात कि लो स्केल पे एक्शन, लो एक्शन पे। और तीसरा कि उसको स्केल अप करें। हम तो चाहते हैं स्केल अप करें, ताकि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएं और हमको एक एक्सक्यूज मिल जाए कि हम अब तुमको चेपेगा अपने तरीके से। अरे जो आर्मी डिवाइडेड है, जो आर्मी 3 हिस्सों में बटी हुई है, प्रो इमरान आर्मी, प्रो जनरल मुनीर आर्मी और तीसरा ग्रुप, जो आर्मी का जूनियर ऑफिसर मुनीर को चिट्ठी लिखता है, रिजाइन और फेस द म्यूजिक, जो आर्मी का कोर कमांडर बोलता है कि मत हिंदुस्तान से पंगा लो, मुनीर ये मौलवी मुनीर गुड फॉर नथिंग, ये आतंकी कावर्ड, वो कहता है कि अटैक कर देता है। थल सेना का अध्यक्ष की पत्नी का रोल क्या होता है कि फ्रंट लाइन पे जाओ और मोरल अप करो कि हम जीतेंगे।
वो तो भाग गई बच्चों को लेके। ये चीफ का ही हरकत है। कार देश, डरपोक देश, उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स अपनी बीबी बच्चों को भेज दिए, कोई ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, कोई लंदन भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है। ये तो इनकी कैलिबर। ये क्या हमसे लड़ेंगे? पैसा है नहीं, टैंक में डीजल है नहीं, फाइटर जेट्स के लिए पेट्रोल डीजल है नहीं, ये क्या लड़ेंगे हमसे? कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। हाउ विल दे फाइट? चक्कू से फाइट करेंगे मेरे साथ। JF-17 जो बखौल है तो खिलौना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का ओनस अब पाकिस्तान पर है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया था कि जवाबी कार्रवाई अगर होती है तो वो आतंकवाद के खिलाफ होगी, आतंकियों के खिलाफ होगी। इसीलिए जो 9 ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत चुने गए वो आतंकी कैंप्स और आतंकी गढ़ थे, उन्हीं को निशाना बनाया गया। सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान ना पहुंचे, इसका बहुत एहतियात रखा गया। अगर इस पूरे कार्रवाई को ब्रेक डाउन करें जफर इस्लाम साहब, तो बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से, जिस प्रोफेशनल तरीके से सरकार ने इस पूरी कार्रवाई को सेना की मदद से अंजाम दिया है। पाकिस्तान को लगातार छलावे में रखा गया, सरकार अपना काम करती रही रोज की तरह। इस बीच कास्ट सेंसस का मामला भी आ गया, वहां पर पक्ष विपक्ष तमाम प्रतिक्रियाएं आती रहीं और छलावे में रहा पाकिस्तान की शायद भारत एक्शन करना भूल गया है। लेकिन टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, जिस तरीके से इसे हैंडल किया गया सेंसिटिवली और स्ट्रेटेजिकली, बहुत बड़ी कामयाबी अपने आप में। देखिए ऐसा है सिपाही जी कि हमने सुना है, पूरे देश ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक रैली में जो बात कही थी और अंग्रेजी में बोली थी उन्होंने उस बात को, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 3 बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। पहली बात कि हम आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे, जमीन जो बची खुची आतंकी लोग हैं उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, और तीसरी बात उन्होंने कहते हैं कि उनके आकाओं पर। 2 काम तो लगभग हमने किया है अभी, एक काम थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है, इसलिए कि जो आर्मी वाले भी सिविलियन ड्रेस में थे वो भी नस्ते नाबूद हुए, लेकिन कुछ काम अभी बचा हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए जो और भी ऑपरेशंस करने हैं वो ज़रूर होगा। हमारे आर्म फोर्सेस को पूरी तरह से छूट है, हम हर चुनौतियों के लिए तैयार है, और हमारी जो ताकत है वो ताकत का एहसास पाकिस्तान जो रोक कंट्री है उसको पूरे तरह से है। जब तक वो अपने टर्म्स पे, हमारे टर्म्स पर आतंकवाद को अपने धरती से हटाता नहीं है, तब तक हम उसके लिए साया की तरह रहेंगे और उसको बार बार उस पर मंडराते रहेंगे और उसको सबक सिखाते रहेंगे। बिल्कुल, ये हमारा निश्चय है और हम इसको बिल्कुल अब जो आतंक के आका हैं उनको अब निशाना बनाने की, बिल्कुल निशाना बनाने की बारी है। ये आतंक के लिए लड़ाई छिड़ गई है और इसको खत्म करना जरूरी है। बिल्कुल जफर साहब, अब आतंक के जो आका हैं उनको निशाना बनाने की बारी है। विंग कमांडर नम्रता, ये जो 0 टॉलरेंस का जो एक पोजीशनिंग इस वक्त भारत ने लिया हुआ है कि वो प्रतिबद्ध है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, ऐसे में इसका असर आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और एक तरह से और ज़्यादा हम सेफ अंदरूनी सुरक्षा के हिसाब से या फिर इंटीरियर सिक्योरिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, और ये जो 0 टॉलरेंस है ना, बिकॉज इनको वो लैंग्वेज में समझाएंगे जो उनको समझ में आती। आज तक इनको पीस टॉक समझ में नहीं आया, निंदा समझ में नहीं आई, बायलेटरल टॉक समझ में नहीं आया, इंटरनेशनल प्रेशर समझ में नहीं आया। इनको ये समझ में नहीं आया कि इनकी खुद की औकात ही नहीं है इस दुनिया में, कहाँ जा रहे हैं, और इनको खुद टेररिज्म इनके अपने देश में दीमक की तरह खा रहा है, ये इनको समझ में नहीं आया। आज इनकी जो आर्मी है वो कंट्रोल कर रही है, उनके प्राइम मिनिस्टर के पास कोई राइट्स नहीं है, वो वही करता है जो आर्मी बताती है। ISI जो बोलता है, पॉलिटिकल लीडर्स वही कहते हैं, वही करते हैं। तो ये देश पे जो हो रहा है ना, इसको एलिमिनेट करना आई थिंक इस पूरे विश्व के ऊपर एक हमारी जिम्मेदारी बन रही है कि हम इसको साफ करें, ताकि आगे का भविष्य जो है इस पूरे संसार के लिए वो बेटर है। तो हमें अपने अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ
कॉन्टिजेंसीज जो हमारे अंदर हो सकती हैं और जो हमारे बाहर हो सकती हैं, उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। और इस कार्रवाई से इसको ताकत भी मिली है। कैप्टन यशिका, भारत की जो रणनीति रही, आतंक का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा और एक तरह से आपको लगता है कि विश्व स्तर पर एक उदाहरण, बेहतरीन उदाहरण पेश किया है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि आतंकवाद का खात्मा इसी तरह हो सकता है। बिल्कुल, जितना एक्शन इंडिया ने अगले दिन ही लिया, आप देखिए अबेयंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इतना बड़ा स्टेप जो हमने इतने सालों से कितने उतार चढ़ाव आए लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को कभी टच नहीं किया था, लेकिन इस बार मामले की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि इतना बड़ा कदम लिया। आप देखिए चिनाब सूख रही है, इंडस सूख रही है, और गर्मी के दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये इंटरनेशनल मैसेज जो जाता है कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मोराल। इस समय हमारे देश का मोराल इतना हाई है। पहलगाम के बाद एक उदासी सी आई थी, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास था कि हम जवाब जरूर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मधुबनी की उस रैली में कहा कि दुनिया के कोने से तक ढूंढ के लेकर आएंगे, और वही हमने किया। मोराल की बात जब हम करते हैं तो एक सेइंग है जो कहती है कि किसी भी फौज को जीतने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहला, साइज ऑफ द आर्मी। यदि किसी फौज का साइज बहुत बड़ा है, वो जंग जीतती है। दूसरी चीज, इक्विपमेंट। जिस फौज के पास जितना स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट होता है, वो फौज कोई भी जंग जीत सकती है। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है जो इन दोनों फैक्टर्स को ओवरराइड कर देता है, वो है मोराल ऑफ द आर्मी। आप छोटी सी फौज को भी देखिए, शिवाजी महाराज की फौज आप देखिए कि जहां उन्होंने औरंगजेब की इतनी बड़ी फौज को हाई मोराल से कितनी बार हराया। तो इस समय इंडियन आर्मी का मोराल बहुत हाई है, पाकिस्तान आर्मी का मोराल इज डाउन इन देयर बूट्स। और जहां तक हम महिलाओं की बात करते हैं, मुझे यह बताने में बहुत फख्र है कि मैं कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स विंग की पहली महिला अफसर थी। और इतना ही नहीं, उस समय मैं अपनी प्रेगनेंसी के 4थे, 5वें और 6ठे महीने में थी जब मैंने कारगिल की लड़ाई वहीं खड़े होकर लड़ी है जी। तो आप बताइए, इस जोश और इस जज्बे को आप कहां से पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगे जो अपनी फौज को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ। तो इंटरनेशनली हमने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, देश के अंदर बहुत बड़ा मैसेज गया है, एक फेथ और एक होप हमने हर ओर फैलाई है। यस, अटैक हुआ, बहुत सिंबॉलिक के साथ साथ एक इफेक्टिव ये ऑपरेशन मॉर्निंग का कंडक्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर, एंड वी आर रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 इफ द नीड सो अराइजेस। और मैं तो कहती हूं, रिजर्व लाइबिलिटी को यदि एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो वापस से ज्वाइन करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज आवर मोराल। बिल्कुल। अतुल जी, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या हासिल किया? पहलगाम हमले के बाद जन आक्रोश था कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो और भारत ये कार्रवाई तुरंत करे। ये उससे, इस ऑपरेशन की कामयाबी से उसको जवाब मिला। पीड़ित परिवारों को इंसाफ चाहिए था, उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़े हैं। तो पूरा देश इस वक्त इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आश्वस्त हुआ है कि हम आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रह सकते हैं और उसका जवाब भी हम यहीं से दे सकते हैं। बिल्कुल, जवाब जो है माकूल दिया गया है और ये शुरुआत है, जिस तरह से हमारे सारे जर्नल से कहा है और जिस तरह से बाकी और भी बातें चल रही है कि रिटेलिएशन हो सकता है, तो हम किस तरह से उसका भी जवाब जो है वो जवाब देंगे। आका है, आका को साथ देने वाले इस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में होंगे, एग्जीक्यूटिव इस्टेब्लिशमेंट में होंगे, मुल्ला मौलवी की भेस में कुछ भिड़िए होंगे, इक्लेक्टिक क्लास, ये इसमें के ढूंढ कर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके माइंड एंड ब्रेन इसके पीछे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है। ऐसी पूरी जनमानस है और हम, मेरे ख्याल से वो पूरे इस्टेब्लिशमेंट का, हम कहना, हम सब इकट्ठा साथ में खड़े हैं तो सबका कहना है। हमें ये भी लगता है कि FATF में जब हम खड़े हो तो ग्रे लिस्ट की बात न करें, हम सीधा ब्लैक लिस्ट की बात करें, ताकि ड्यू डिलीजेंस होता रहे, पैसा जो है वो टेरर फंडिंग न हो, इक्विपमेंट्स, वेपन्स जो है उसका भी फंडिंग ना हो, उसका भी सप्लाई ना हो। ये सारी चीज़ें, नाकाबंदी जो है वो चारों तरफ से सरकार कर सकती है और सरकार के साथ
हम पूरी ताकत से खड़े, ये सारी चीज़ें जो है ये करनी चाहिए और शायद होगी, ऐसा हमको लग रहा है। बिल्कुल। और मेजर जनरल सिन्हा, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक निर्णायक मोड़ की तरफ भारत को ले जा रहा है और आप कह रहे हैं, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं, कि ये तो बस शुरुआत है, आगे की कार्रवाई अभी बहुत सारी बाकी। एकदम। देखिए, आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, और एम एक लाइन का होता है, और जो मैं एम देख रहा हूँ, जो हम एम होना चाहिए, डिस्ट्रॉय आतंकवाद, आतंकी और आतंकी आका। दैट्स इट, फिनिश्ड। इसके बियॉन्ड एम एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होता है। तो यदि इस एम पर हम काम करना शुरू करें तो अभी तो फेज़ 1 में ये आतंकी जो यूनिवर्सिटी है वो ख़त्म, आतंकी जो बचे हुए हाफिज सईदन गैंग उसको ख़त्म करना है, और जो मेन आका हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, आर्मी चीफ और ISI, उसको ख़त्म करना है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान के सोच में परिवर्तन आएगा। तो जैसे मैंने मच्छर को कंपेयर किया पाकिस्तान से, कोई चेंज नहीं आएगा। पाकिस्तान की मौत ही इस समस्या का समाधान है, नथिंग एल्स। 47 से तो हम देख रहे हैं, इतना पैसिव बिहेवियर रहा हिंदुस्तान का। क्या परिवर्तन आया पाकिस्तान का सोच में? कुछ नहीं। उसके ऊपर उल्टे उनको लगता है कि हम कुछ भी कर दें, खाली एक लाइन बोला जाएगा हिंदुस्तान सरकार के द्वारा कि हम निंदा करते हैं। मोदी सरकार में तो ऐसा है नहीं, सजा मिलेगी। पर आपको लगता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है या फिर उसकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको ये एहसास है कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप ने उसको कहां लाकर खड़ा कर दिया है? ये तो बहुत ऑब्वियस है। मलाई खाता है पाकिस्तान का जनरल, आर्मी चीफ जनरल बाजवा जब कोर कमांडर था तो ITR में लिखता है, इनकम टैक्स रिटर्न में, नो टैक्स लायबिलिटी। और जब चीफ बनता है तो $10 बिलियन लेकर घर जाता है। किसका है $10 बिलियन? पाकिस्तान के आवाम का। पाकिस्तान का आवाम गरीब होता है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ $10 बिलियन लेके कभी इंग्लैंड में घर बना रहा है और अमेरिका में घर ले रहा है, और ये बेचारे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, पे नहीं मिल रहा है टाइम से। तो पाकिस्तान के आवाम को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है। तो उस आर्मी को तुम स्टैंडर्ड करना चाहते हो, अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, तो तुम जानो, तुम भुगतोगे जैसा भुगत रहे हो। अभी जब लड़ाई होगी तो तुम भी मरोगे। ये मुनीर ने तो अपना परिवार को विदेश भेज दिया, वो अपने तो बंकर में छुपा है, तुमको भेज देगा बॉर्डर पर मरने के लिए। जब हम मिसाइल चलाएंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा, तुम मरोगे। तो मरना चाहते हो तो मरो। जब तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम्हारे लिए फायदा क्या है, तुम्हारा हित कहाँ है, तो तुम मरो फिर, और कोई सोल्यूशन नहीं है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पाकिस्तान की मौत ही पाकिस्तान हिंदुस्तान की समस्या का समाधान है। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम का बदला है। भारत ने बता दिया है कि आतंकवाद उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुकाबला में आज इतना ही वक्त था। मेजर जनरल सिन्हा, विंग कमांडर नम्रता चंडी, कैप्टन याशिका त्यागी, जफर इस्लाम साहब, अतुल पाटिल जी, दीपक वोरा जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुकाबला में आज इतना ही। नमस्कार।